अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो तो एक तजर्बा है, बहुत ही ख़ास है। आपके सामने ये मैं करने लगा हूँ। ये जो हीटर आप देख रहे हैं, ये हमने पिछली सर्दियों में लिया था, यानी कि साल 2023 की सर्दियों में। इसकी ओपनिंग वीडियो भी बनाई थी, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो 1 साल इसको इस्तेमाल किया, बहुत ज़बरदस्त हीटर है ये, अभी भी बिल्कुल फुली फ़ंक्शनल है। बस ये है कि साइड पर थोड़ा-सा ये स्लिप हुआ था, तो नीचे से बेस इसकी कनेक्ट नहीं हम कर पा रहे। तो अब देखना ये है कि क्या ये कॉस्टको पर वापस हो जाएगा। कॉस्टको की मेंबरशिप हमने ली थी पिछले साल अगस्त में, और कॉस्टको जाना जाता है अपनी बेस्ट कस्टमर सर्विस पॉलिसी की वजह से। तो हमें भी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। जो भी चीज़ हम ख़ास तौर पे पहली दफ़ा लेना चाह रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि कॉस्टको से ही लें। बल्कि पहली दफ़ा तो क्या, अगर कोई बार-बार भी चीज़ लेने की होती है, वो भी हम कॉस्टको से ही लेना प्रेफ़र करते हैं, इसी वजह से कि कल को अगर कोई भी मसला हो तो ईज़िली रिटर्न हो जाती हैं चीज़ें। बहरहाल ये 1 साल पुराना हीटर है, देखते हैं अगर ये वापस होता है या नहीं। इसकी कीमत थी तकरीबन $75 उस वक़्त। तो जैसे-जैसे मैं आगे जाता जा रहा था काउंटर की तरफ कस्टमर सर्विस के, मेरा दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊँगा कि इसको क्यों वापस करना है, दिस एंड दैट, क्या मेरे से पूछ सकते हैं। ले जी, मेरी बारी आ गई है, नेक्स्ट मैं ही हूँ। जल्दी से थम्स अप दे दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अब फर्स्ट इन लाइन हूँ। हाँ, हो गया चेंज, हो गया चेंज। उन्होंने बस पूछा कि इसके साथ क्या मसला है। ये थोड़ा-सा डेलिकेट है। मैंने ये बताया कि इसकी बेस नहीं मेरे से कनेक्ट हो रही, तो उन्होंने रख लिया और मुझे पैसे रीइंबर्स कर दिए। और अब मुझे नया हीटर लेना है कॉस्टको से, तो देखते हैं नया कौन सी वैरायटी यहाँ पर आई हुई है। और आपको क्या लग रहा था कि वापस हो जाएगा हीटर या नहीं, बताइएगा नीचे कमेंट्स में। ये रास्ते में जाते हुए मेरी नज़र पड़ी, इतनी ज़बरदस्त डायमंड की अंगूठी है, मेंस रिंग। लेकिन ये 14 कैरेट गोल्ड में है। गोल्ड में ना होती, अगर ये सिल्वर या प्लैटिनम में होती तो मैं ले लेता। लेकिन ये क्योंकि गोल्ड में है, इसलिए मैं नहीं ले रहा। आपको पता है कि जेंट्स नहीं पहनते ना गोल्ड। तो वैसे बीच में डायमंड्स हैं इसके, और प्राइस आपके सामने। इसके जो होते हैं वेरीफाइड डायमंड्स होते हैं, सारी क्वालिटी सब चीज़ें ना, मतलब टॉप क्वालिटी के डायमंड्स होते हैं कॉस्टको के। अच्छा जी, ये यहाँ पर लेटेस्ट हीटर्स आए हुए हैं, और इसी कंपनी का डिज़ाइन आप देखें, अभी इन्होंने चेंज किया हुआ है। ये भी टावर हीटर ही, लेकिन पिछली दफ़ा से मुख्तलिफ है इसका डिज़ाइन। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप कनाडा से पाकिस्तान या कहीं भी पैसे भेजना चाहते हैं, तो लेम्फी एक बहुत अच्छी ऐप है, LEMFI। उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, इजीली कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको डाउनलोड करें, उस पर रजिस्टर करें, अपना अकाउंट बनाएं। आपको $30 भी मिलेगा जब आप $250 तक भेजेंगे। और आपको शुरू में कल मुझे बता रहे थे कि 10% कैशबैक भी है, और फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शंस पर कोई फीस चार्ज नहीं होगी, और कन्वर्जन रेट्स भी बहुत अच्छे थे। तो ज़रूर चेक कीजिएगा, और अगर आप ये वाला रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको $30 का डिस्काउंट भी मिलेगा। फ्री मनी है, फ्री मनी, जल्दी जल्दी इसको डाउनलोड कर लें और यूज़ करें। पिछली दफ़ा वाला नीचे से मोटा था, और ऊपर जैसे जाता जाता था तो पतला होता जाता था। इट यूज़ टू टेपर इन डिज़ाइन। यहाँ पर ये सारा एक सिलेंडर की तरह है, और इसका जो कंट्रोल्स का पैनल है वो ऊपर अब इन्होंने कर दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है टावर हीटर। इसकी गरमाइश तो बहुत ही, मतलब चलाते साथ ही 5 मिनट में बिल्कुल टीवी लाउंज पूरा इतना गर्म हो जाता है कि बंदा बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, और मुश्किल से कोई 15-20 मिनट चलाते हैं, उसके बाद बंद करना पड़ जाता है। इतना ज़बरदस्त और जल्दी ये गर्म कर देता है। तो ये फिर मैंने ले लिया था, और आज हमने शाम को शादी पर जाना है एक, तो उसका नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो मैं इसी वजह से यहाँ पर अकेला आया हूँ, क्योंकि हिना और बच्चियाँ वापस घर में ही थी, और वो तैयार हो रहे थे। मैंने कहा जल्दी से मैं ये काम करके आ जाता हूँ। तो मैं अकेला ही इस बार कनाडा कह रहा हूँ, इस बार अकेला ही मैं कॉस्टको आया था। तो यहाँ पर मैंने नया हीटर ले लिया। मैं देख रहा था कोई अच्छे से अगर चीज़ें और दिख जाएं, या कोई टेस्टर्स वगैरह देखता हूँ कि क्या आज मिल रहे हैं। सैटरडे को स्पेशली हम ये भी होती है अट्रैक्शन की, क्या चीज़ें मिल रही होंगी। तो यहाँ बेकरी सेक्शन में आया, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त आमंड के वो मिल रहे थे, पता नहीं उनको बोलते क्या है, आमंड पेस्ट्रीज़ कह सकते हैं, बादाम वाली।
तो उनके टेस्टर्स मिल रहे थे, तो वो सबसे पहले मैंने सोचा कि ट्राई करता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये मुझे हमेशा ही दिल करता है लेने का, लेकिन हमेशा मैं सोचता हूँ कि एक बंदा कितना खाएगा, क्योंकि बाकी और बच्चियाँ थोड़ा बहुत खा लेती हैं, हिना परहेज़ करती हैं मीठे से। तो मुझे हमेशा यही होता है कि मैं अकेला कितना खा लूँगा, ऐसे वेस्ट जाएगा, इसलिए पूरा हमने कभी ख़रीदा नहीं। तो मुझे हमेशा से ये तजस्सुस था कि इसका जायका कैसा होता है। तो आज इसके टेस्टर्स मिल रहे थे, तो एक मैंने ये लिया। इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि एक और खाने का दिल कर रहा था, लेकिन मैंने दूसरा इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं भूख रखना चाह रहा था। शाम को शादी पर जाना है जैसा आपको बताया, तो वहाँ पर जाकर अच्छा सा खाना खाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसी वजह से आज मैंने नाश्ता भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा किया है ताकि भूख रहे। खाने का ताल्लुक सारा भूख के साथ होता है, वरना जितना भी अच्छा आपके सामने आ जाए, आपको भूख नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से बस मैंने एक ही टेस्टर ये लिया था। और वैसे आज मिल भी यही रहा था, मतलब और तरह के भी मिल रहे थे, लेकिन वो सारे मीट बेस्ड थे। किसी में बीफ का सूप मिल रहा था, और भी मतलब इवन चिकन भी मिल रहा हो तो वो भी हम नहीं लेते क्योंकि हलाल नहीं होता। तो सिर्फ हम वेजिटेरियन ही ऑप्शंस देखते हैं टेस्टर्स में। तो आज सिर्फ यही मैंने ट्राई किया था। रश काफ़ी था आज, क्योंकि इन दिनों ईयर एंड सेल भी चल रही है, ब्लैक फ्राइडे। ये एक दौरानिया होता है कोई 7 से 10 दिन का, वो भी चल रहा है। तो और सैटरडे है तो कोस्को पर तो रश बनती ही थी। तो यहाँ पर मैंने देखा, तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ना, मुझे बड़े स्पेशल लगे कि इनको ना मिट्टी की ज़रूरत है और ना पानी की ज़रूरत है, और ये रियल प्लांट्स हैं। तो मुझे एक ताज्जुब हुआ कि किस तरह से ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है कि इनको ना मिट्टी की ज़रूरत है ना पानी की ज़रूरत है, बस आप ले जाएं और देखें कैसे ग्रो होते हैं। और इतने खूबसूरत इनमें फूल हैं, तो मैं देखना चाह रहा था कि ये कैसे लगेंगे, कैसे मिट्टी और पानी के बगैर ये ग्रो होते हैं, और कैसे इतने प्यारे इनमें फूल निकल आते हैं, कितना वक्त लगता है। क्योंकि मुझे प्लांट्स का शौक़ भी है, ख़ास तौर पे इंडोर का, लेकिन संभालना मसला हो जाता है। कभी पानी ज़्यादा पड़ जाता है, कभी पानी कम रह जाता है देना, कभी सही से इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, कभी नहीं मिल पाती, तो उनकी हेल्थ बरकरार रखना मुश्किल होता है। तो ये मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है कि ना इसको पानी की ज़रूरत है ना इसको मिट्टी आपने देनी है। बस ये इन्होंने वैक्स किए हुए हैं, बल्कि ये एक एक बल्ब है, और ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं ऊपर मोम चढ़ा हुआ है। तो अल्लाह की कुदरत है, कोई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मिट्टी पानी की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो उगते रहते हैं। अल्लाह जाने मॉइस्चर कहाँ से लाते हैं। तो देखूंगा ये कैसे ग्रो करते हैं, और जब ग्रो होंगे तो इनमें जैसे फूल ऊपर कवर पर बने हुए हैं, तो ये अगर निकले तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो इस वजह से मैंने ये ले लिया था। तो और यहाँ पर मुझे ये टीयर ड्रॉप नज़र आए बल्ब्स, ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन 3 का सेट था और तकरीबन $30 का था। मैंने सोचा कि रात को जैसे सोते वक्त हल्की सी मध्यम सी रोशनी चाहिए होती है, तो उसमें अगर ये वाले 3 जले हुए हों तो बड़ी प्यारी लगेंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ऐसे जस्ट बिकॉज एक चीज़ अच्छी लग रही है तो इंसान को इमोशनल बाय नहीं करना चाहिए। वही चीज़ें लेनी चाहिए जिनकी आपको वाकई ज़रूरत हो। तो फिर मैंने ये रहने दिया था। लेकिन अगर मेरा अपना मतलब बड़ा सा घर होता तो मैं ये ज़रूर लेता। बहुत सी चीज़ें इसी वजह से हम नहीं ले पाते क्योंकि घर में रखने की जगह ही नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हम 1 बेड बेसमेंट में रहते हैं। वैसे व्लॉगर्स तो बहुत से हैं पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो कनाडा से आप देखते होंगे जिनको, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम बेसमेंट में रहते हैं। बाकी जितने भी व्लॉगर्स कम से कम जिनको हम जानते हैं, या तो उनके डिटैच्ड हाउसेस हैं, या वो अपने कॉन्डोज़ में रह रहे हैं, या फिर वो उसमें रह रहे हैं टाउन हाउसेस में। लेकिन एक हम ही हैं जो 1 बेड बेसमेंट में रह रहे हैं 1.25 साल से। और लोगों के लिए ये भी देखना दिलचस्प है कि ये भी एक रहने का तरीका है। डेफिनेटली स्पेस थोड़ी कम होती है, बट इट प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ सेविंग। जो रेंट में मतलब कि कम से कम अगर मैं टाउन हाउस से कंपेयर करूं पर मंथ, तो तकरीबन कोई 13 to 1400 का बचत है पर मंथ 1 बेड बेसमेंट में। लेकिन ऑब्वियसली उसका लिविंग एक्सपीरियंस कुछ और होता है, टाउन हाउस का इसका कुछ और होता है। अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। तो अगर रेंट पर रहना है तो बहरहाल बेसमेंट में रहना कैसा होता है, बेसमेंट हमारी दिखती कैसी है, वो हमने डिटेल से दिखाई थी। जोहा का बर्थडे अभी गुजरा था पिछले 2-3 हफ्तों पहले, तो उसका हमने ब्लॉग डाला था, उसमें आप देख सकते हैं। आपको 3 to 4 वीडियोस पहले मिल जाएगा अगर आप हमारी बेसमेंट देखना चाहते हैं। तो बस मैंने ये कुछ की शॉपिंग की और घर से फ़ोन आ रहा था कि जल्दी से पहुँचें, क्योंकि ऑब्वियसली रात का फंक्शन है लेकिन शाम में शुरू हो जाएगा। तो हमारे घर से थोड़ा सा फासले पर भी है, हमारे घर से तकरीबन 3-4 घंटे लग सकते हैं।
तो मिल्टन में है वो, तो वहाँ पर जाते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होगा। आपको दिखाएंगे कैसा हॉल है, क्या उसके चार्जेस होते हैं। और इवन अगर आप लोग कनाडा से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी एक इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी कि अगर आपका कोई फंक्शन आ रहा है तो क्या ऑप्शन है आपके पास अगर आप वहाँ पर करना चाहते हैं। तो आपके लिए देखना बहुत दिलचस्प होगा और आपको खाना वगैरह भी दिखाएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें देखते हैं। तो बस आज का व्लॉग अभी यहीं तक है। मैं अब गाड़ी में रखूँगा ये हीटर और हिना को भी तजस्सुस होगा, पता नहीं पिछला हीटर वापस हुआ होगा या नहीं। हो सकता है थोड़ा गुस्सा करें कि ये प्लांट्स भी उठा लिए हैं, लेकिन इस बात पर खुशी होगी कि हीटर चेंज हो गया है। मुझे पता है मुझे डांट पड़ने वाली है प्लांट्स उठाने पर, लेकिन खैर है। अगर मुझे लगा कि नहीं सही चल रहे तो फिर वापस कर देंगे। कॉस्को की मेंबरशिप हमने ली हुई है। ये मतलब लेते वक्त ये नीयत नहीं होती कि वापस करनी है, लेकिन कोई चीज़ अगर आप नहीं सेटिस्फाइड होते उससे तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ रिटर्निंग, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट कॉस्को। तो बस इसीलिए मैंने ले लिए हैं, देखूंगा इसमें कैसे फ्लावर्स निकलते हैं। मौसम आप देखें आज ऑलमोस्ट उतनी ही सर्दी है अभी फ़िलहाल कनाडा में जितनी पाकिस्तान में है। चलिए फिर मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।